प्राइवेट नौकरी और एक ये अपना खुद का जॉब, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। लेकिन हमें अब महसूस होता है कि अगर आपका बिजनेस सक्सेस होता है तो बिजनेस ही अच्छा है। यूट्यूब पे या फेसबुक पे वीडियो देख के आपको लगता है कि हम कमा लेंगे एक गाय से 2 गाय से, तो ये भ्रम में मत रहिए। मार्केट में देखिए दूध का जो है रेट है उतना अच्छा है नहीं। अच्छा, पूरा ऑल ओवर मैं इंडिया की बात करूं तो दूध 40-45 लीटर दूध का पनीर बनाना है तो हमको मान के 10 रुपए 10 से 12 रुपए सिलेंडर का खर्चा है। हमको एक डॉक्टर बनना पड़ेगा अपनी डेयरी के लिए। बिल्कुल। जहाँ पे 10, 20, 50 गाय पाले हैं तो हमको समझिए कि एक डॉक्टर ही बनना पड़ेगा। मतलब माउथ खुला हुआ है इसका माउथ खुला, देखिए अभी दाबने से दूध नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो माउथ गाय आपके पास हो, डेयरी में घुसना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, कि हम इनको संभालें कैसे। गाय छोटी गाय बच्चा देते ही जेर के लिए जितनी भी आपके पास सुविधाएं हैं, जेर गिराने के लिए, उसको बच्चेदानी साफ करने के लिए, जिसके थन की बनावट देखिए। ये अगस्त के महीने में डेट थोड़ा आगे पीछे, मेस्टाइटिस की अगर प्रॉब्लम थनैला हो चुका है गाय को, तो अगर सुधारना है, सही करना है, तो जब आपका दूध गाय का दूध। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश मऊ जिले के एक छोटे से गांव में। जो हमारे साथ है युवा साथी को देख रहे हैं, और डेयरी फार्मिंग इनका पिछले 7 सालों से चल रहा है। और शुरुआत में भी मैंने इनका वीडियो किया था, और आज फिर से मैं पहुंच चुका हूं जानने के लिए कि आखिर क्या इनकी स्थिति चल रही है। पहले ये दूध बेचते थे, लेकिन अब इनका दूध पर काम बिल्कुल खत्म हो गया है। अब दूध ना बेच करके ये बाई प्रोडक्ट बना करके बेचे हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम इनके अर्निंग और कैसे रख रखाव कर रहे हैं। पहले बहुत इनके डेयरी में रोग होता था, अब उसको भी इन्होंने टैकल करा रोक रखा है। तो देखिए कैसे लोग शुरुआत करते हैं और कहां से कहां पहुंच जाते हैं समय के अनुसार, उस चीज को आज हम इस वीडियो में दिखाने वाले। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो हो तो आपको मिलता रहे। तो चलिए हम इनसे बात करेंगे और जानकारी का। सर सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप एक बार अपना परिचय दे दीजिएगा हमारे दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल प्रताप मल। मैं एक छोटी सी 10 गायों की डेयरी चलाता हूँ पिछले 7 सालों से। अच्छा। और ये हमारी डेयरी लखनऊ गांव पड़ता है, मऊ डिस्ट्रिक्ट में, मधुबन ब्लॉक में। तो पिछले 7 सालों से मैं डेयरी चला रहा हूँ। पहले मैं पढ़ाई करके अपना नौकरी करता था प्राइवेट, तो अभी दिल्ली से छोड़ के मैं इधर आया हूँ और अपने गांव पे ही अपना पिछले 7 सालों से अपना जॉब कर रहा हूँ। इस डेयरी में लगा हुआ हूँ। तो ये देख सकते हैं हमारी छोटी सी डेयरी है। ये पूरा कंपाउंड आप दिखा सकते हैं। तो इतने बड़े एरिया में हम काम करते हैं। तो वो जीवन अच्छा था या ये जीवन अच्छा है? देखिए सर, दोनों, एक प्राइवेट नौकरी और एक ये अपना खुद का जॉब, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। लेकिन हमें अब महसूस होता है कि अगर आपका बिजनेस सक्सेस होता है तो बिजनेस ही अच्छा है। और खासकर मैं डेयरी में हूँ तो मुझे डेयरी से कोई कुरेज नहीं है कि ये अच्छा नहीं है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। और मैं स्वतः अपना खुद एक लेबर के साथ अपना काम करता रहता हूँ। अच्छा। तो अच्छा रिस्पांस है डेयरी में, और डेयरी करना भी चाहिए। आने वाले टाइम के लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य है डेयरी का। तो आप डेयरी में लगिए, बाई प्रोडक्ट में काम करिए। बर्मी कंपोस्ट हो गया, केचुआ खाद, जिसको केचुआ खाद बोलते हैं हम, साथ में आप दूध के साथ खोया पनीर का काम करिए, तो आप सफल जरूर होंगे डेयरी में। तो हमको स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कतें हुई, बहुत सारी दिक्कतें हुई, लेकिन अब धीरे धीरे सारी चीज़ों को मैंने मैनेज कर लिया है। और अब मैं एक तरह से मानिए तो मैं खुद नहीं कहूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सफल हो चुका हूँ इस काम में। अनुभव हो चुका है मुझे कब करने का। तो पिछले 7 सालों में आपने क्या उतार चढ़ाव देखा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं एक बार। उतार चढ़ाव मीन्स ये है कि आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए काम करने के लिए। अच्छा। डेयरी यूट्यूब पे या फेसबुक पे वीडियो देख के आपको लगता है कि हम कमा लेंगे एक गाय से 2 गाय से, तो ये भ्रम में मत रहिएगा जी। डेयरी में बहुत ही मेहनत है, लेकिन अगर एक बार आपने रिदम पकड़ लिया तो आप समझिए कि सक्सेस है। आप अपने डेयरी के महाराजा हो जाएंगे, डेयरी में सफल हो जाएंगे। अच्छा। तो उतार चढ़ाव मैंने बहुत देखा है, और इस समय लगता है कि अब ठीक है, सारी चीज मैं बाई प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। दूध, अब पहले दूध बेचता था तो थोड़ी दिक्कतें होती थी। लेकिन अभी क्या है, मैं पिछले 4-5 सालों से बाई प्रोडक्ट यानी खोया और पनीर पे लगन का पूरा काम करता हूँ। अच्छा। तो 30% दूध बेचता हूँ। तो दूध पर काम क्यों कम कर दिया, फिर क्या रीजन? दूध क्या है, मार्केट में देखिए दूध का जो है रेट है उतना अच्छा है नहीं। अच्छा। पूरा ऑल ओवर मैं इंडिया की बात करूं तो दूध 40, 45, 50 मैक्सिमम। और रिटेलिंग से आप अगर 1 कुंटल 2 कुंटल दूध पैदा कर रहे हैं तो रिटेलिंग आप उतना बेच नहीं पाएंगे। खुदरा कस्टमर को बेच नहीं पाएंगे। आपको बल्क में दूध बेचना है, और ये है पेरिसेबल आइटम जो कि आपको 4 से 6 घंटे में खराब हो जाता है। अच्छा, अच्छा। तो आपको इसको कंज्यूम करना है। तो कंज्यूम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बाई प्रोडक्ट पे या तो अपनी दुकान डाल लीजिए, खुद खोया पनीर पेड़ा पे काम करिए। तो मैं बेसिकली पनीर पे काम करता हूँ। अच्छा। और लगन में खोया। तो डेली का समझिए 70% दूध मेरा पनीर में और खोए में जाता है। अच्छा। तो जैसे खोया पनीर और दूध बेचना, तो इनमें आपको क्या अंतर दिखे? जैसे दूध भी बेचेंगे तो टाइम उतना ही लगेगा, खोया पनीर बनाते होंगे तो भी टाइम लगता है। देखिए इसमें क्या है, मल्टीपल हो रहा है। अगर मैं मिठाई बना के बेचता हूँ, दूध क्या है 40, 45, 85 जाएगा। अगर उस दूध को मैं 1 किलो दूध
लेता हूँ तो 200 ग्राम खोया निकलेगा, पौने 200 ग्राम मान लीजिए पनीर निकलता है। तो एवरेज में देखता हूँ तो 5 किलो दूध बेचने में अगर 50 का बेचे 250 रुपये लगते हैं हमारे, मिलते हैं हमको 5 किलो दूध बेचने में। अच्छा। लेकिन उसी 5 लीटर दूध से मैं पनीर बनाऊंगा तो वो 350 के लमसम पहुंच जाएगा। मैं 350 पनीर बेचता हूँ। अच्छा। और खोआ 450 बेचता हूँ। तो उसी 5 से 5.25 किलो दूध में आपका खोया बनेगा। अच्छा दूध होगा तो दूध हम डेयरी चला रहे हैं तो हम अपने दूध को क्वालिटी मेंटेन करते हैं, खिला के अच्छा फीड खिलाते हैं, मिनरल खिलाते हैं, तो जिससे कि दूध में फैट और एसएनएम की मात्रा अच्छी बनती है। अच्छा। तो जिससे 5 लीटर दूध में हम पनीर और खोया निकालते हैं। तो समझिए कि अगर 50% उसमें लेबर भी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें 100 रुपये एक्स्ट्रा बचत होता है। अगर 5 लीटर दूध में हम 250 रुपये का दूध अच्छा कंज्यूम करते हैं खोया पनीर में, तो 100 रुपये मान के चलिए हमें उसमें प्रॉफिट होता है। तो बनाने में कितना खर्चा लगता होगा फिर? बनाने में पनीर बनाने में तो नॉमिनल खर्चा है। अगर एवरेज देखा जाए 5 लीटर दूध में 5 लीटर दूध का पनीर बनाना है तो हमको मान के 10 रुपए 10 से 12 रुपए सिलेंडर का खर्चा आएगा। अच्छा। और लेबर कास्टिंग लंबे काम करते हैं। अगर 1 कुंटल 2 कुंटल दूध जलवाते हैं पनीर के लिए तो मान लीजिए एक लेबर का खर्चा 400 रुपए। अच्छा। और 1 कुंटल दूध में आपको कम से कम 20 किलो पनीर निकलना है। अच्छा। दूध जो मैं बता रहा हूँ कि दूध बढ़िया होना चाहिए कि एवरेज 200 ग्राम पनीर का एवरेज निकले। अच्छा। तो 1 कुंटल दूध जलाने में हम 500 रुपए लेबर का चार्ज दे दिए दिन भर का। अच्छा। उसको पनीर बना के रेडी कर दिया और मैं उसको बेचा तो हमारा 1 कुंटल पनीर का मतलब 20 किलो का मतलब आपका समझ लीजिए कि 7,000 रुपए का मैंने पनीर बेचा। और 1 कुंटल का दूध का अगर रेट आज निकालते हैं 50 रुपए के हिसाब से तो 5,000, 2,500 रुपए में हमने 500 रुपए अपना लेबर चार्ज में दे दिया। गैस का मान के चलिए कि 100 रुपए का उस 1 कुंटल दूध को खौलाने में 100 रुपए का अच्छा गैस लगता है। 100 से 150 रुपए का गैस लगेगा। अच्छा। तो टोटल मिला जुला के हम 5,500 के एवरेज में पहुंच जाते हैं खर्चे, दूध और प्लस लेबर चार्ज। अच्छा। तो 2,000 रुपए यानी 20 किलो पनीर 2,000 रुपए हमारा बच गया। अच्छा। तो प्रॉफिट है। हम क्या है मल्टीपल कर रहे हैं जी। दूध बेचेंगे तो हम केवल 100 लीटर दूध बेचने में हमको केवल मिलेगा 5,000 रुपए। अच्छा। अच्छा। और 100 लीटर दूध को खोया पनीर बना लिए तो उसमें कॉस्टिंग हमको कॉस्टिंग मिला के 500 रुपए कॉस्टिंग लगती है। अच्छा। तो उसके अलावा हमारा कम से कम 2,000 रुपए बचता है 1 कुंटल दूध में। तो हमारे लिए फायदेमंद है। हमारा पनीर बिकता है। मतलब गांव में रह करके पनीर खोया का काम करें तो बेहतर, बहुत फायदा और देखिए बाजार में जो है मैक्सिमम कितने भी अच्छी दुकान हो आपको पनीर जो मिलेगा वो आपको जो आपका पाउडर आता है पाउडर मिक्स करके ही मिलेगा। प्योर दूध का कोई पनीर हमारे यहाँ जो मैं डेयरी पे बनाता हूँ अपने डेयरी तो वो प्योर दूध का ही देता हूँ। अच्छा। बाजार में आपको 300 रुपए किलो पनीर मिलेगा लेकिन वो मिक्स पाउडर का मिलेगा। अच्छा। थोड़ा दूध मिलेगा उसमें थोड़ा पाउडर मिला के वो लोग बनाते हैं जिससे उनका प्रॉफिट अच्छा मिले, लेबर कॉस्ट उनका ज्यादा निकले तो, लेकिन क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट वो अच्छा नहीं होता है। अच्छा। और जो इसलिए मेरा प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गया धीरे धीरे तो मैं पनीर पे ही काम करता हूँ। तो 350 रुपए केजी बेच लेते हैं? जी जी 350 रुपए फिक्स रेट है। पहले 330 था, फिर 340 हुआ, अब 350। अच्छा। दिवाली से मैं पिछले 2025 दिवाली से मैं 350 रुपए पनीर बुकिंग करता हूँ। अच्छा। और रेट मेरा फिक्स है। अच्छा। आप 1 कुंटल पनीर लीजिए या एक पाव पनीर लीजिए, रेट हमारा 350 का ही रहता है। अच्छा जी। तो जैसे पिछला कुछ समय ने जब मैंने आपका वीडियो बनाया तो मैंने एक चीज आपके पास नोटिस किया था कि गायों में रोग बहुत होता था। आपने खुद इस बात का जिक्र किया था। देखिए क्या है ना, सब चीजों का सलूशन है। हमारे अनभिज्ञता की वजह से हम उसको काम डेयरी ये क्या है कि लिविंग स्टॉक है, जीवित सामान है। जी जी बिल्कुल। जीवित सामान है तो जीवित सामान को कैसे समझना, हमको एक डॉक्टर बनना पड़ेगा अपनी डेयरी के लिए। बिल्कुल। जहाँ पे 10, 20, 50 गाय पाले हैं तो हमको समझिए कि एक डॉक्टर ही बनना पड़ेगा। जी जी। तभी अच्छे सीमन का चुनाव करेंगे, अच्छी फीड का चुनाव कर पाएंगे। और बैलेंस फीड यानी अच्छा फीड का मतलब बैलेंस फीड, उनको कितना मात्रा में फीड देना है, कितने कब देना है, और मिनरल कैल्शियम विटामिन कब किस सिचुएशन में देना है। तो गाय तंदुरुस्त रहेंगे। अगर इम्यूनिटी पावर इनकी स्ट्रांग होगी हमारी गायों की तो समझिए बीमार नहीं पड़ेगी। तो सबसे आपको निचोड़ निकालना है कि ये बीमार ही ना पड़े। अच्छा। तो उसका निचोड़ मैंने निकाला है कि इनको बीमार पड़ने नहीं देना है। अच्छा। लेकिन मेजर प्रॉब्लम मेस्टाइटिस की है। ठीक है, तो मेस्टाइटिस के लिए भी आप अपनी डेयरी पे सफाई रखिए। अच्छा। प्रिकॉशन लीजिए कि मेस्टाइटिस हो ही ना। तो ये इन सारी चीजों पे मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। अच्छा। आप अगर सफाई दिखा पा रहे हो देखिए, दोपहर के टाइम करीब 1:30-2 बज रहे हैं। जी जी। और सफाई क्लीनिंग देखिए, मैट देखिए, ये बहुत जरूरी है। और गायों को अगर जानकारी नहीं होती, गायों को दूहने के बाद कम से कम इनका जो टीथ होता है, देखिए दिखाइए इधर। जी जी। ये टीथ होता है, ये टीथ है। अगर माउथ ये खुला हुआ है, जी जी, ये खुला रहेगा तो इसमें बैक्टीरिया तुरंत जाएंगे। कितनी भी सफाई करेंगे माउथ खुला, तो उसको बंद करने का तरीका ये है कि गाय को दूहने के बाद कम से कम आधा घंटा ये खड़ी रहनी चाहिए। अच्छा।
बैठेंगे तुरंत माउथ खुलेगा, दब जाएगा जी। और ये फिर माउथ खुलेगा, उसी के थ्रू बैक्टीरिया, कितने भी सफाई रखेंगे बैक्टीरिया उड़ते हैं हवा में, हाँ हाँ। जो एक दूसरे के इन्फेक्शन करे। एक गाय को है तो सभी गाय को होने के चांसेस रहेंगे। जी जी। अगर दूध टपक रहा है आपके इस बाट से, किसी भी बाट से दूध टपक रहा है, दिखाई इधर गाय को दिखा दीजिए, अगर ये इस बाट से दूध टपक रहा है, जी। ठीक है, बैठी दब गया, तो ये जैसे ही माउथ, इसका मतलब माउथ खुला हुआ है, इसका माउथ खुला, देखिए अभी दाबने से दूध नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो माउथ खुलेगा तो ये बैक्टीरिया तुरंत चले जाएंगे। जी जी। तो पहले थन को मजबूत करना है। थन को मजबूत करने के लिए आपको इसका ऑर्डर स्ट्रॉन्ग आता है वीर बैग का, तो मैं प्रॉपरली इसको 10 से 20 ग्राम इसको चलाता रहता हूँ। अच्छा। सभी गायों को टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं रेगुलर, मिनरल में रेगुलर चलाता हूँ। इस ऑर्डर स्ट्रॉन्ग जो ऑर्डर को मजबूत बनाए रखे। अच्छा। और हेल्दी फीड, हेल्दी फीड जो कि इसके रूमेन से लेके इसके थन को मजबूत बना रखे जी। तो ये सारी चीज प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। तो प्रिकॉशन का मतलब हमको जानकारी होना चाहिए, नॉलेज नहीं होगा तो हम इसमें डेयरी में फेल होंगे। 90% डेयरिया फेल इसीलिए होते हैं कि हम इनको संभाल ही नहीं पाते हैं। जी जी बिल्कुल। आप 10 गाय हो या 100 गाय हो या एक गाय आपके पास हो, डेयरी में घुसना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा। कि हम इनको संभालें कैसे, गाय छोटी गाय बड़ी गाय से नहीं मतलब है, आप नॉलेज होना चाहिए जरूरी, कि अच्छी नॉलेज हो कि इस गाय को हम एक ही गाय पे ट्रायल करते हैं कि एक गाय को हम 1 साल तक कैसे अच्छे, और टाइम से इसको रिपीट ब्रीडिंग की समस्या एक और आती है। अभी फन के बारे में था, रिपीट ब्रीडिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है क्या कि हम बच्चा करा लेते हैं, उसके बाद इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चा तो निकल गया, जेर फंसा है नहीं फंसा है, बच्चेदानी का जब बच्चा उसमें 40-50 किलो का बच्चा पेट में आता है जी बच्चेदानी में, तो वो जो बच्चेदानी है 40 इंच का बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, समझिएगा। मैं एक छोटा टेक्निकल चीज बता रहा हूँ, 40 इंच बड़ा हो जाता है। और बच्चा जैसे निकलता है वो कंसीव कब करेंगे, 3 महीने बाद, लेकिन उसको 4 इंच में आना चाहिए। बच्चेदानी 4 इंच में आएगी तभी वो प्रॉपर हीट में आएगी, और उसके बाद सीमेन जाएगा तो रुकेगी। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का उसमें छोटा सा इन्फेक्शन हुआ, हमको पता नहीं होता है गाय के पेट में हो क्या रहा है, तो पता चलेगा कि इन्फेक्शन है, हम बार बार सीमेन डरवा रहे हैं, अच्छा सीमेन डरवा, रुक ही नहीं रही। तो यही रिपीट ब्रीडिंग की समस्या यहीं से आती है। हम अनुभवी हैं उस मामले में कि ये जो बच्चेदानी था पेट में जो बच्चेदानी, वो 40 इंच से 4 इंच पे आया ही नहीं। अच्छा। कारण क्या है कि उसमें इन्फेक्शन है, कहीं ना कहीं छोटा ही इन्फेक्शन होगा। जब तक वो प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर नहीं होगा बच्चा रोकने के लिए, वो आपकी रिपीट ब्रीडिंग में आती रहेंगे। अच्छा। तो उसके लिए क्या है, आपको बच्चा देते ही जेर के लिए जितनी भी आपके पास सुविधाएं हैं, जेर गिराने के लिए, उसको बच्चेदानी साफ करने के लिए, अच्छा। जितना आपको नॉलेज है या डॉक्टर के माध्यम से या खुद के माध्यम से कि हमको ये करना चाहिए, वो सारी चीजें ट्रीटमेंट करिए उनका। पैसे के पीछे मत जाए कि यार बहुत पैसा लग रहा है। मान के चलिए 2 से 2.5 हजार रुपया एक गाय में एवरेज बच्चा होता है, तो मान के चलिए 2 हजार रुपया मैं इस पे खर्च करता हूँ। अच्छा। सारी चीजों पे, गाय हेल्दी रहे, जल्द से जल्द दूध पे आ जाए, और इसका जो बच्चेदानी है वो स्वस्थ हो जाए। स्वस्थ का मीन्स बैक्टीरिया रहित हो जाए, जी। किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, तो टाइम से वो फिर वो हीट में आएंगे और पहली बार में ही रुकेंगे। अच्छा। तो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या यहीं से आती है। हम अपने इस गाय सही है जी। गाय के पेट जो बच्चेदानी है वो डैमेज है, हमको पता नहीं चलता नहीं है। तो ये सारी चीजें बातें थी जो आगे आपने करते करते सीख लिया। हाँ, ये करते करते सीखा। तो इसके लिए मैं उस पर खर्च करता हूँ कि बच्चेदानी, अगर मुझे नहीं भी नॉलेज है तो मैं एक अच्छा और दूसरा देखिए बताऊँ आपको, अच्छे डॉक्टर का चुनाव। जी। चुनाव बहुत जरूरी है अच्छे डॉक्टर का। जी। AI वर्कर है, AI वर्कर आज के मार्केट में देखिएगा हर समय घूम रहे हैं इधर उधर, लोग 100-200 रुपए में सीमेंट डाल के चले जा रहे हैं। प्रॉपर उनको सीमेंट के बारे में भी नहीं होना, किस बुल का सीमेंट है, ठीक है, और इसका रिकॉर्ड क्या है, इसकी माँ का रिकॉर्ड क्या, ये सब कुछ नहीं पता, बस उनको सीमेंट डालने आता है। अच्छा। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट नॉलेज उनको होना चाहिए, तभी आपकी डेयरी सक्सेस होगी। जी। उनका 50% रोल है, जो AI वर्कर हैं उनका 50% रोल है आपकी डेयरी को सक्सेस करना, मैं मानता हूँ जी। अगर बार बार वो सीमेंट डालना है, रुक नहीं रही है, इन्फेक्शन है अंदर, कुछ बता ही नहीं पा रहे, हम तो बोलेंगे भगवान भरोसे रुक जाएगी। तो रुकेगी कैसे, भगवान भरोसे थोड़े रुकेंगे। हम इलाज करेंगे, डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर इसका इलाज करेगा। हाथ डालें, यूट्रस में किसी भी तरह की समस्या है तो तुरंत उनको बताना है जी। कि हाँ भैया ये समस्या इस बार रुकी नहीं, ये दवा चला दीजिए, तो ये दवा चला दीजिए, ठीक है। तो अगर वो बताते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं बताते हैं तो आप तो फिर अनभिज्ञ हो गए उस मामले में। कुछ सीमेंट डाल के आप 21 दिन इंतजार करिए, बिल्कुल, फिर रिपीट में आएगी होगा। तो इसलिए आपको अच्छे डॉक्टर का चुनाव करना है। अच्छे डॉक्टर मिलेंगे कहाँ से, एक्सपर्ट डॉक्टर आपके एरिया में, दूर से आ रहे हैं, 100 की जगह 500 ले रहा चलेगा, रिपीट तो नहीं करेगी आपकी गाय, बिल्कुल।
500 लेंगे, आपको 5 महीने झेला देगी ये गाय। 5 रिपीट करेंगे, दूध कम होता जाएगा। हर हीटिंग में कम से कम जितना एवरेज दूध दे रही है डेली का, उस हीटिंग टाइम 4-5 दिन का हीटिंग होता है, उस 4-5 दिनों में दूध कम डाउन करेगी। आपका पैसा खर्च होगा, जितने दिन दाना खाएगी, भूसा खाएगी, वो लेबर और अगर एवरेज निकालते हैं तो हर बार वो कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी उस गाय पे। आपको एवरेज 12 से 13-14 महीने में आपको एक बच्चा दोबारा लेना है, तभी आपकी डेयरी सक्सेस होगी। अब वो हमारी गाय आपको दिखाई, इधर ये गाय हमारी है, दिखाइए। मैं इसी सब पे थोड़ा सा, आपको गाय बड़ी बड़ी नहीं दिखेंगी, लेकिन डेयरी पे जो मैं काम कर रहा हूँ एक्सपर्ट तरीके से, मैं धीरे धीरे अनुभव के हिसाब से, ये गाय मेरी अगस्त के महीने में बच्चा देती है। अच्छा। 5वां बच्चा दे है, शरीर से और सबसे दूध में फिट है ये। अच्छा। हट जा, इस गाय को इधर से दिखाइए। इसके थन की बनावट देखिए। ये अगस्त के महीने में डेट थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन हर साल। अच्छा। तो इसका कारण ये है कि मैंने इस पे काम किया है। अच्छा। इसको रिपीट में आने ही नहीं दिया है। अच्छा। एक से बहुत होगा तो एक बार से 2 बार आई होगी, अदरवाइज उसके अलावा उसके तीसरी बार मैं अच्छा से, अगर कुछ बिगड़ रहा है तो ट्रीटमेंट करा के ही सीमेंट डालूंगा। अच्छा, चेक कर लेते हैं। हाँ, चेक कराएंगे पहले। अगर सीमेंट डालने से पहले डॉक्टर को 100 रुपये अधिक लेगा। पहले में हाथ डालेंगे तो पहले थर्मामीटर और साथ में अपना गन लेके चेक करिए इसको। अच्छा। किसी भी गाय को, अब मैं यही कोशिश करता हूँ, किसी भी गाय को 50 रुपये 100 रुपये चार्ज लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले डालिए हाथ, सीमेंट निकालने से पहले उनके कंटेनर से पहले मैं चेक कराता हूँ पोजीशन क्या है, हिटिंग प्रॉपर है कि नहीं है, थर्मामीटर से चेक करिए। अच्छा। ठीक है, बिना थर्मामीटर के मैं हाथ लगाने देता हूँ। और मैं अभी क्या है, पिछले 1 साल से सबको बुलाते थे, लेकिन अभी क्या है, एक्सपर्ट डॉक्टर हमारे एरिया में डॉक्टर अंजनी सिंह है, जो बैफ के डॉक्टर है। तो बैफ क्या है, और सारी कंपनी जितने भी सीमेंट बनता है, बस मार्केट में सीमेंट आता है, हम खरीद जो लोग ट्रेनिंग लिए हैं सीमेंट खरीदते हैं और अपना सीमेंट का काम करते हैं, सीमेंट डालते हैं। लेकिन जो बैफ संस्था है जो सीमेंट बनाती है, वो क्या कहते हैं, अपने यहाँ ट्रेनिंग लोगों को एज ए डॉक्टर 1-2 साल की ट्रेनिंग देती है। एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि कितने साल का ट्रेनिंग देती है, लेकिन एक्सपर्ट, वो भी यूट्रस के लिए, स्पेशली यूट्रस के लिए। बीमारी अलग है, इसको बुखार हो गया वो अलग चीज है। यूट्रस सबसे मेन प्रॉब्लम यूट्रस से होती है। बीमारी तो कोई ठीक कर लेगा, लेकिन यूट्रस की समस्या सभी लोग को पता नहीं चल पाएगी। यूट्रस में हो क्या रहा है, बच्चे इसी से सब चलना है, गाय यहीं से सही होनी है और इससे थन से। तो मेन स्पेशली डॉक्टर होते हैं यूट्रस के, वो कि हाथ डालेंगे तो बताएंगे कि ये गाय रुकेगी नहीं रुकेगी, किसी तरह का इन्फेक्शन है, गांठ है, पस बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं उसका इलाज उस वाले पीरियड में, जो हीटिंग टाइम, तभी माउथ खुलेगा। उसके बीच में चाहेंगे कि ये समस्या डॉक्टर बता भी दिया तो पता ही नहीं चलेगा कितनी बड़ी समस्या है। हीटिंग पोजीशन के 3-4 दिनों में ही पता चलेगा, इसका माउथ खुलेगा बच्चेदानी का, तो तभी पता चलेगा कि ये गाय इस प्रॉब्लम से जूझ रही है। अच्छा। तो उस समय उसका इलाज कराते हैं। 2 या 3 दिन हो गया, 1 दिन हो गया। तो कितना दूध अभी निकालते हैं इनसे आप? अब अभी हमारी 6 गाय लग रही है, छोटी बड़ी मिला के, जिसको 6 महीने मैक्सिमम। सबसे पुरानी अगस्त में बच्चा ये दी थी। इसके पास अभी 17 से 18 लीटर दूध, 22 लीटर पीक पे था। अच्छा। अभी 17-18 लीटर, थोड़ा गर्मियां बढ़ रही है, थोड़ा डाउन हो रहा है दूध। और इनका दूध, और ये भी गाय हमारे 17-18 लीटर एवरेज दूध देती है। उसकी ये 32 लीटर ये हो गया। और ये गाय अभी थोड़ा सा, ये गाय थोड़ा पुरानी हो गई है, तो ये गाय अभी करीब 16 लीटर दूध कर रही है। अच्छा। इसका देखिए, ये मैं थन में भी दिखाना चाहूंगा, इसका थन देखिए। ये हमारी ये मेस्टाइटिस से प्रॉब्लम हो चुका है इसको। अच्छा। तो देखिए थन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन इस बार मैं इसको ऑर्डर स्ट्रॉन्ग चलाऊंगा इस पे, जब इसका दूध बंद होगा। देखिए, मेस्टाइटिस की अगर प्रॉब्लम, थनैला हो चुका है गाय को, तो अगर सुधारना है, सही करना है, तो जब आपका दूध, गाय का दूध बंद होता है, यानी ड्राई पीरियड में आती है, तभी आप इसको सुधार सकते हैं। जब दूध लग रही है मिल्किंग में, उस समय बहुत ज्यादा सुधार होने वाला नहीं है, एक बार हो चुका है। तो इसको जब ड्राई पीरियड आएगा, इसके साथ दूध निकलना बंद होगा, उस समय जो दवाएं चलानी होती, तो ऑर्डर स्ट्रॉन्ग आता है। ऑर्डर स्ट्रॉन्ग वीरवाय का ऑर्डर स्ट्रॉन्ग आता है, वो सबसे बेस्ट हमारे लिए रिजल्ट देता है। तो ऑर्डर स्ट्रॉन्ग लगातार इसको मैं चलाता हूँ, किसी भी गाय को, मतलब कोशिश करता हूँ। अभी तो ये बिगड़ चुका, इस बार इसको मैं कोशिश करूंगा जब ये ड्राई पीरियड में आएंगे तो ऑर्डर स्ट्रॉन्ग चलाएंगे 20-20 ml। तो इसका अभी कितना दूध है? इसका 16। गिरलैंडो क्रॉस की बच्चियां जो है, ये बहुत ही बेहतरीन, इसका दूर दूर से दाम लग रहा था अच्छा, 1-1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए दाम, लेकिन इसको मैंने बेचा नहीं। और ये 13 लीटर दूध पे है अभी। अच्छा। और 3 महीने बच्चा दी, 3 महीने का 16 जनवरी का ये बच्चा दी थी, और ये हीट में, परसों हीट में आई थी। अच्छा। तो 1 दिन बाद मैंने इसको सीमेंट डलवाया। ठीक है। तो इसको मैंने साहिवाल का सीमेंट डलवाया, वो भी सेक्स सीमेंट। अच्छा। और पहले चेक कराया डॉक्टर से प्रॉपर, ये रुकेगी कि नहीं रुकेगी। तो डॉक्टर ने 100%, 99%, 100% गारंटी दिया है कि इस बार रुकेगी। तो 1600 रुपए का सीमेंट मैंने इस गाय में डलवाया है। अच्छा। साहिवाल का। तो मैं भी अब देखते हैं किस दिन बाद क्या रिजल्ट आता है। अच्छा। तो इसका कितना दूध है अभी? 13 लीटर दूध है इसका। देख सकते हैं इस गाय के, देखिए इस थन की बनावट देखिए, बाट देखिए इसका। बिल्कुल।
ये देखिए और शुद्ध गाय है, ये थोड़ा देसी में आएगी जी जी लेकिन ये गिरलैंडो क्रॉस की बछिया है, अच्छा, देख सकते हैं जी बिल्कुल। इसका तो ये 60-63 लीटर दूध हुआ। और कौन सी? और ये हमारी एक गाय लग रही है, ये। फर्स्ट लैक्टेशन में ये है। हाँ, इसके बाद भी 15-16 लीटर दूध है। अच्छा। ये पहले ब्यात की बाछी थी। हम घर की सारी इस समय जो भी बाछी गाय दिख रहे हैं हमने खरीदा कोई नहीं है, अच्छा, सब हमारी घर की है। इसलिए कि शुरू स्टार्टिंग मैंने 5 गाय खरीदा था, 6 गाय, उसके बाद सब हमारा अपना ब्रीडिंग पे काम करते हैं। अच्छा, तो हमारे सर सब घर की ही बच्चियां हैं। तो 60 मतलब 70-75 लीटर दूध है। हाँ 70-50 उधर की गाय बैठी साइड में, अच्छा। वो भी घर की बच्चियां हैं। जी जी उसका भी 6 गायों का टोटल दूध अभी एवरेज हमारा 75 से 80 लीटर का चल रहा है। थोड़ा सा अभी डाउन हो रहा है गर्मी की वजह से, तो 70 से ऊपर चल रहा है। अच्छा, 75 से ऊपर चल रहा तो है। दूध तो बेचते नहीं आप, तो ये बेचते हैं? दूध का बताया मैं 30-40% दूध बेचता हूँ और सारा खोया पनीर पर काम करता हूँ। तो जैसे कितना खर्चा करते होंगे महीने का अगर देखा जाए तो सर? महीने का सर मान के चलिए 2500 का एवरेज, भूसा वूसा ले लीजिए लेबर तो 2500 पर डे का खर्चा है मेरा। अच्छा, 2500। और खोया पनीर बना करके कितना अर्निंग कर लेते हैं? खोया पनीर का जैसे क्या है ना, डेली एवरेज मान के चलिए कि मैं एवरेज नहीं, अगर देखा जाए सीजन में ही देखा जाए तो कितना खर्चा? सीजन में देखिए, सीजन में क्या है जैसे लगन आ गया हाँ, तो उस समय तो मान लीजिए हम उस दूध को 2 गुना कर लेते हैं। अच्छा। दूध हमारा 1 कुंटल रोज का दूध है, हाँ, तो उसको डबल मतलब 1 कुंटल का दूध का 2500 रुपया होता है हमारा, अरे 5000 रुपया होता है। जी। तो मान के चलिए उस 9000 10,000 रुपया अच्छा, का मैं सेल कर लेता हूँ खोया पनीर में। अच्छा, और उसमें जो हमारा लेबर कास्ट लगा हो वो निकाल के मान के चलिए कि 5000 के दूध से मैं उसमें 8,500 9,000 रुपये का एवरेज में बनाता हूँ। अच्छा, कुंटल में बात करूँ, मंथली नहीं, जरूरी नहीं है कि लगन हर समय रहे, हर दिन रहे। तो एवरेज मैं बता रहा हूँ कि 1 कुंटल दूध से मैं मान के चलिए कि एवरेज अपना ये निकालता हूँ। तो फिर तो मेरा मेन जो है हमारा डेयरी सक्सेस होने का मेन यूएसपी कह सकते हैं कि खोया पनीर ही है। तो अगर ये देखे तो और ब्रीडिंग, अभी ब्रीडिंग पर भी काम है। ब्रीडिंग पे देख सकते हैं हमारी ये बच्चियां 4 महीने की हुई। अच्छा, देख सकते हैं इस बाछी को, देखिए जी जी, ये इसको शुरू में मैंने इसका नाम दिया था 4x4 की थार। अच्छा, हाँ, अभी ये वायरल हुई थी फेसबुक पे, बहुत ज्यादा मिलियंस में इसका व्यू गया था। और ये हमारे डेयरी के छोटे मालिक जी देख सकते हैं, ये हमारे इनको बहुत लाड करते हैं इसको जी। ग्रोथ करने का, जितनी बाछी देखिए सब 6 महीने से ऊपर की नहीं है। ये मैंने बताया कि सारी गाय 6 महीने हुई। ये अच्छा। बाछी देखिए, ये बाछी देखिए 7 महीने की। जी जी, इनको अच्छा फीड खिलाता हूँ। अच्छा, शुरू में स्टार्टिंग में 1 बाट का, जिस गाय के पास अगर 20 लीटर मान के चलिए 1 बाट का दूध पी रही है तो 5 लीटर सुबह शाम मिला के पी ले रही है जी। अगर किसी के पास 16 लीटर है तो 1 बाट में 4 लीटर दूध पी रही है। मतलब एवरेज 1 बाट मैं बाछियों के लिए छोड़ता हूँ। और 15-20 दिन से जैसे खाना हल्का शुरू करती है तो उनको मैं काफ स्टार्टर, तिवाना का काफ स्टार्टर, अच्छा, उसके बाद से जैसे 1-1.5 महीना बीतता है काफ ग्रोअर, वैसे 3 महीने पे लोग बोलते हैं कि काफ स्टार्टर 3 महीने, काफ ग्रोअर 3 महीने पे दीजिए। तो मैं मिक्स करके उसमें देखता हूँ कैसे कब किसको क्या खिलाना है। तो काफ स्टार्टर, काफ ग्रोअर और अच्छी कंपनी का तिवाना तो मैं खिला रहा हूँ इस समय, जिस भी अच्छी कंपनी का मिलता है मैं काफ स्टार्टर। उसके बाद हिफर्स में हिफर ड्राई। अच्छा, जितने भी बच्चियां बड़ी होती जाती हैं, 7 महीने से ऊपर की बच्चियां हैं, उनको अपना ड्राई हिफर्स चलाते हैं। तो अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो मंथली क्या अर्निंग कर लेते होंगे आप? मंथली मान के चलिए कि मेरा अब इस समय करंटली जो चल रहा है 1.25 लाख तक का एवरेज अच्छा अर्निंग है, जिसमें मैं खर्चा निकाल दूं तो 70 से 75 हजार खर्चा है जी, बिल्कुल। और 1.25 लाख तक का मेरा डे एवरेज चल रहा है। जो छोड़े थे उसका रिकवरी हो रहा है अब। हाँ जी जी जी, यही कहा जाएगा। हाँ, तो चलिए, आपका मेहनत बहुत रंग लगाया और आप अच्छा काम भी कर रहे हैं मेरे हिसाब से। पनीर खोया पर काम करें, एक यूनिक चीज जो आप काम कर रहे हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी जानकारी भी अपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद।